नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दो दोस्तों, देश का माहौल लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। जी हाँ, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हुई और तेज। नुपुर शर्मा को दोस्तों आपको बता 2 नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से बताएंगे क्यों आखिर महाराष्ट्र एक्शन में दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जमीयत उल इस्लाम का जी हां ओवैसी और मदनी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इतने दिन से पैगंबर के लिए मोहब्बत नहीं जाग रही थी, अब अचानक से क्यों जाग गई, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। दरअसल जमीयत उल जो 2005 में जमात बनी थी, इसका क्या मंशा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी आज होंगे ईडी के सामने पेश। जी आज 13 तारीख को राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे और आज पूरे देश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी इंसाफ करना नहीं जानती। जी हाँ, अगर यही काम दोस्तों समझिए किसी मुस्लिम ने किया होता, किसी हिंदू धर्म के लिए कुछ बोल दिया होता, तो आप समझिए अब तक वो जेल चला गया होता। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इस सारे उपत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने जाएंगे यूएई। जी हाँ, यूएई में ही दोस्तों आपको बता दें सबसे आखिरी विरोध हुआ था नरेंद्र मोदी का, जहां पर पैगंबर साहब को लेकर विवादित टिप्पणी दी गई थी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आपको बता दें महाराष्ट्र पुलिस ने दूसरा नोटिस जारी कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें नुपुर शर्मा को बयान के लिए पहला नोटिस जारी किया गया था, जिसमें वो आई नहीं। अगर दूसरे में भी नहीं आई तो उनके खिलाफ उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाएगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताया दोस्तों, आफरीन फातिमा के घर पर चला बुलडोजर। जी दोस्तों, ये वही इंसान है प्रयागराज के जावेद पंप जिनको बोला जा रहा है, जिनको मास्टरमाइंड बताया गया है। इनके घर से कुछ पोस्टर मिले, लेकिन बताएंगे दोस्तों कि क्या ये एक साजिश है आफरीन फातिमा के परिवार को फंसाने की। बताएंगे कौन है आफरीन फातिमा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर के खिलाफ दूसरा वारंट जारी। अगर महाराष्ट्र पुलिस को नहीं दिया बयान तो हो जाएगी दोस्तों गिरफ्तारी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नुपुर शर्मा को लेकर भले ही बीजेपी शासित राज्य दोस्तों आप समझिए कमजोरी बता रहे हो, लेकिन आपको बता दे दोस्तों, जो मजबूत राज्य है, खास कर वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां नुपुर को लेकर दोस्तों गुस्सा है। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में लोग नुपुर के खिलाफ प्रदर्शन किया था, महिलाएं सड़कों पर उतर गई थी, और यही कारण है जो महाराष्ट्र की पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। उससे पहले ही नुपुर को सजा देना चाह रही है। आपको बता दोस्तों, नुपुर को इससे पहले एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें नुपुर को बुलाया गया था बयान के लिए, लेकिन नुपुर शर्मा वहां पर नहीं पहुंची। क्यों दोस्तों? क्योंकि नुपुर को डर लग रहा है कि कहीं महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, अब नुपुर शर्मा के खिलाफ दूसरा वारंट भी जारी कर दिया गया है। अगर नुपुर शर्मा वहां पर नहीं पहुंचती तो आपको बता दें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 2 बार पुलिस समन भेज चुकी है, लेकिन नुपुर शर्मा वहां जाकर हाजिर नहीं हुई है, और यही कारण दोस्तों जो नुपुर शर्मा की मुसीबतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब अगर नुपुर शर्मा हाजिर नहीं होंगी दोस्तों, तो आपको बता दें उनके खिलाफ दूसरा वारंट भी जारी हो जाएगा। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद साहब की गुस्ताखी में, जी गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लगभग 15 दिन होने वाले हैं और नुपुर शर्मा को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। जाहिर सी बात है, देश में उपद्रव मच रहे हैं, दंगे फैल रहे हैं, जगह जगह जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, उसके बावजूद भी नुपुर को गिरफ्तार न करना, ये अपने आप में ही एक दोस्तों तानाशाही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, ईडी के सामने आज पेश होंगे राहुल गांधी। जी हां, आपको बता दें आज 13 तारीख से, यानी कि 13 तारीख के दिन राहुल गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी एक तानाशाह सरकार है, जो कि लोगों के पीछे ईडी, सीबीआई और एनआई को लगा देती है। आपको बता दें, कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल ईडी, सीबीआई और एनआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, और वो भी दोस्तों आप समझिए
राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ईडी से डरेंगे और ना ही सीबीआई से। राहुल गांधी ने कहा कि खुलकर जवाब देंगे, जिस सवाल का जवाब पूछा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके की ये कार्रवाई हो रही है, जबकि केस 3 साल पहले बंद हो चुका है, आप समझिए, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ऐसे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि आने वाले समय में कांग्रेस को जीतता हुआ देख रही है बीजेपी, और इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी का नाम और खराब कर आप समझिए ईडी के आरोप लगाकर, गमन का आरोप लगाकर राहुल गांधी का नाम खराब किया जा रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है आज, और दोस्तों आज जब पेश होना है राहुल गांधी को, तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने पूरे देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का मन बनाया है। अब कांग्रेस पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके 2 रीजन ये भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपने आप को हारता हुआ देख रही है, और दोस्तों बीजेपी को अपना आपको हारता हुआ देखना पसंद नहीं है। आज दोस्तों 8 साल में पूरे देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। अगर इस सरकार को आप समझिए 5 साल और दे दिए तो ये तो पूरा देश ही बेच खाएगी, क्योंकि अब वैसे भी देश में कुछ बचा नहीं है। जो कुछ था वो सरकार ने पहले ही बेच दिया, और आज जब इस सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो आप समझिए और उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमे हो जाते हैं। समझिए वो तो इनका बस नहीं चलता, वरना दोस्तों देश में किसी को बोलने ही ना दे। आज एक अलग ही तानाशाह सरकार देखने को मिली हमें, जो कि तानाशाही और गुंडागर्दी वाला रवैया अपनाती है। इसीलिए राहुल गांधी ने साफ कहा है कि झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और कांग्रेस फुल जोश के साथ जो यहां पर लड़ेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, 2005 में जमीयत उल जो जमात थी दोस्तों, उसने बड़ा ऐलान कर दिया। जमीयत उल ने दरअसल जमीयत उल ने मदनी और ओवैसी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पहले बोला जाता था तो मदनी और ओवैसी क्यों नहीं आते थे आगे। आज जो है यहाँ पर पैगंबर साहब के लिए मोहब्बत जाग गई। अब आप समझिए दोस्तों, पैगंबर साहब के लिए मोहब्बत जाग गई। कौन कह रहा है दोस्तों? जमीयत उल। दोस्तों जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया है, और उसके ऊपर क्या दोस्तों मदनी और ओवैसी ने कहीं से भी गलत बोला? कहीं से गलत नहीं बोला। मदनी और ओवैसी ने ऐसा नहीं है कि लोगों को जो है यहाँ पर कोई भड़काऊ भाषण दे दिया हो, या फिर जो यहाँ पर ये कह दिया हो कि भैया हम भी कुछ हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल दोस्तों जमीयत उल जो बाकायदा ये जमात है ये 2005 में बनी, लेकिन दोस्तों जो कल बोला गया वो दोस्तों मेरे सर के ऊपर से गया। ऐसा लग रहा था कि ये बीजेपी को सपोर्ट करने आया। आप समझिए आज जो दूसरे देश है, जब वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, तो इनका कहना था कि हमारी सरकार का वहां पर नाम खराब किया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि बोल तो ये रहे जमीयतुल वाले, लेकिन दोस्तों वर्ड जो है वो बीजेपी के डाले हुए निकल रहे थे। आप समझिए ओवैसी और मदनी को गलत बताने वाले ये समझ लें कि जिस तरीके से पैगंबर साहब के बारे में घटिया टिप्पणी की गई है, क्या बीजेपी उस पर नुपुर की गिरफ्तारी नहीं करा सकती थी? हाँ ये बात सच है कि हिंसा किसी चीज में नहीं होना चाहिए, हिंसा के बिना हर चीज होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से खाड़ी देशों ने, मुस्लिम देशों ने विरोध जताया है, उसको लेकर जमीयतुल उल को इतना बुरा क्यों लग रहा है कि भाई हमारे सरकार का वहां पर नाम खराब हो रहा है, दूसरे देश हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। भाई दूसरे देश तो उंगलियां उठाएंगे ही जब हमारे देश की सरकार इस तरीके का काम करेगी। आप समझिए फ्रेंच एलिमेंट लगाकर 2 लोगों को निकाल देगी और कहेगी कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब हम हाथ खड़े ऊपर करते हैं। तो आप समझिए दोस्तों फिर इस सरकार से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आप अगर इस सरकार का रवैया देखें या फिर इस सरकार का पिछले जो भाषण है दोस्तों नरेंद्र मोदी के, वो उठाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि दरअसल ये सरकार सिर्फ झूठ से बनी हुई सरकार है। और मुझे जमीयत उल की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी दोस्तों कि मदनी ने इतनी अच्छी बात कही कि जो लोग हमसे कहते हैं कि भाई पाकिस्तान लौट जाओ, पाकिस्तान चले जाओ तुम मुसलमान, तो हम क्यों जाएं, क्योंकि हम तो यहां से जाने वाले नहीं है। जब पाकिस्तान ने हमसे कहा था तो हमने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था। यही बात दोस्तों मदनी ने कही थी कि जिन लोगों को हमसे प्रॉब्लम है, हमारे धर्म से प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि हम तो नहीं जाएंगे। और ये जवाब मदनी मौलाना जो उनका बहुत अच्छा जवाब था। तो भाई जमीयतुल को इस पे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मतलब देश के मुसलमानों को ये लोग कहते रहे कि पाकिस्तान चले जाओ, कभी देश के मुसलमानों को गद्दार बताते हैं, कभी जो है मुसलमानों के हिजाब पर सवाल उठाते हैं, और अब के तो हद ही कर दी, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ही उल्टा बोल डाला। और उसके बाद भी अगर जमीयतुल
सपोर्ट कर रहा है बीजेपी के, तो फिर आप समझ लीजिए दोस्तों कि बहुत बड़ा खेला है। जी हाँ, क्योंकि जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करने आए हैं रविवार के दिन, और उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जमीयत उल दोस्तों बोल तो खुद रही है, लेकिन इसमें जो समझाया गया है वो बीजेपी द्वारा समझाया गया है। कोई कुछ भी कहे, इस इंटरव्यू को आप देख लेना, आप 10 बार इस इंटरव्यू को देखोगे और 10 बार ही ये कहोगे कि ऐसा लगता है मुसलमानों के खिलाफ ये लोग खुद ही बोल रहे हैं। आप समझिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, प्रयागराज में तला दोस्तों जावेद पंप के घर पर, जी हाँ, बुलडोजर। लेकिन दोस्तों आखिरकार जावेद पंप और आफरीन फातिमा का क्या रिश्ता है, यह अब हम आपको बताते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जावेद पंप जो है वो आफरीन फातिमा के फादर है। जी हाँ, और दोस्तों आफरीन फातिमा का घर है वो, यानी कि जावेद पंप का जो घर है वो आफरीन फातिमा का भी घर है। जाहिर सी बात है, फादर है तो। अब दोस्तों आफरीन फातिमा कौन है, आप ये सोच रहे होंगे। क्या दोस्तों सुनियोजित तरीके से बाकायदा नाम चिन्हित करके रखे गए थे कि किस किस को जेल भेजना है। और दोस्तों आफरीन फातिमा वो है दोस्तों जिन्होंने जेएनयू की छात्र है जो, और जिन्होंने एनआरसी सीएए में विरोध प्रदर्शन किया था। जी हाँ दोस्तों, और अब जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलना, क्या दोस्तों कहीं से साजिश की बू नहीं आ रही है। आप समझिए, बाकायदा जितने लोगों को पकड़ा जा रहा है और जिन जिन लोगों को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ये तक कहा जा रहा है कि इनके घर से पोस्टर मिले, इनके घर से ये मिला। लेकिन दोस्तों किसी के पास भी कोई सबूत है कि उनके घर से पोस्टर मिला, या फिर जितने लोगों को गिरफ्तार किए गए वो बेचारे सच में दोषी हैं, या फिर पुलिस वालों ने खुद तय कर लिया कि हम ही दोषी तय करेंगे। जज का तो कोई काम ही नहीं है, अदालतों का तो कोई काम ही नहीं है। बस यही है सबसे बड़े मास्टरमाइंड। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, जो भी अगर कोई मुसलमान प्रदर्शन की बात करता है तो ये लोग उसको बाकायदा मास्टरमाइंड बता देते हैं कि इसने ही सारा दंगा कराया है, यही मास्टरमाइंड है। आप समझिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे 1000 वीडियो बता सकता हूं जिसमें आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले और कई लोगों ने यह कहा है कि फिलहाल कल हम जो यहां पर प्रदर्शन करेंगे क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का नाम खराब किया जा रहा है। कई बार मुसलमानों पर आरोप लगाया गया और प्रदर्शन हुआ और उस दौरान दंगे भी हुए, लेकिन उन लोगों को दोस्तों ऐसे नहीं पकड़ा गया जैसे मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। चलिए पकड़ रहे हैं तो ठीक, लेकिन दोस्तों कल एक वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जेल में उन लोगों के ऊपर दोस्तों बेदर्दी से लाठियां मारी जा रही थी पुलिस द्वारा, यह कहा जा सकता है दोस्तों कि कानून को अपने हाथ में लेना पुलिस जो है वो काफी अच्छे से करने लगी है उत्तर प्रदेश की। और ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये हर कोई कह रहा है। आप समझिए, वो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की बर्बरता, बेरहमी साफ दिखाई दे रही थी कि उन लोगों को पकड़कर बाकायदा एक कमरे में बंद करके उन पर डंडे बरसाए जा रहा है। कुछ लोगों के तो हाथ टूट गए, कुछ की टांगों में मारा गया है। और दोस्तों अब जिस जावेद पंप को बाकायदा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है प्रयागराज का दोस्तों, दरअसल दोस्तों उनकी बेटी आफरीन फातिमा जो है उन्होंने सीएए और एनआरसी का विरोध किया था। जेएनयू की वो छात्र है, आप समझिए। और दोस्तों उनके घर पर बुलडोजर चलना, ये बात साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। आप समझिए, जेएनयू की छात्र के घर पर ही बुलडोजर क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। और दोस्तों जो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं मुस्लिम समुदाय, लेकिन दोस्तों कुछ लोग बीच में आकर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। अब वो कुछ लोग कौन है दोस्तों, वो कुछ लोग हैं शरारती तत्व। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार दोस्तों अपनी मनमानी कर रही है और उसको जो सही लगता है वो वही करती है। किसी को भी आरोपी बना दिया जाता है और उसको लंबे समय तक जेल में डाला जाता है। यह अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आप समझिए जब तक किसी के खिलाफ कोई सबूत ना हो उसको दोषी कहना गलत है। लेकिन आजकल की मीडिया तो दोस्तों आप समझिए सिर्फ नाम आने पर ही दोषी बना देती है। आपको याद है दोस्तों रिया चक्रवर्ती को कैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार बता दिया था इस मीडिया ने। पूरी मीडिया बाकायदा 2-3 महीने तक ये खींचती रही कि रिया चक्रवर्ती है मास्टरमाइंड, उसने ही सुशांत को मारा, पैसा हड़प लिया। जबकि दोस्तों एक अकेली महिला के पीछे आप समझिए ये सारी मीडिया पड़ी थी। और जब सच्चाई सामने आई तो दोस्तों रिया चक्रवर्ती दोषी ही नहीं निकली, आप समझिए। और उसके बाद किसी भी मीडिया ने माफी बाकायदा थूक के चाटा, माफी मांगी। कई मीडिया और चैनलों ने जो यहाँ पर लिख लिख के माफीनामा अपने चैनल पर चलाया। ऐसे कहते हैं दोस्तों कि ये लोग नाम बदनाम करने में लगे रहते, इनका कुछ नहीं जा रहा है। आज जावेद पंप को मास्टरमाइंड बता दिया, इससे पहले इमरान, उससे पहले कोई हाशमी है दोस्तों, उनको बनाया गया था मास्टरमाइंड। और इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा
कि जो अभी दिल्ली में हुआ था वहां पर भी एक मास्टरमाइंड, मतलब जो दंगे कराता है उसको मेन मास्टरमाइंड बता दिया जाता है कि इसी ने दंगा कराया। मान लीजिए किसी ने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे कल क्योंकि हुजूर की बेदबी हुई है, लेकिन दोस्तों अगर प्रशासन ने मना कर दिया और वो घर से बाहर भी नहीं निकला, तब भी उसको मास्टरमाइंड बताया जाता है कि इसने ही कहा था, इसने ही कराया होगा ये। और दोस्तों ये जाहिर सी बात है, आज जो हो रहा है इसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है और उसके खिलाफ दोस्तों देश में कहीं ना कहीं एक अजीब ही तरीके का माहौल बनता चला जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें खाड़ी देशों में लगातार बढ़ता चला जा रहा है गुस्सा। दोस्तों आपको बता दें भारत के सामान को बायकॉट करने की मुहिम चलाई जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जितने भी विदेशी देश हैं, जितनी मुस्लिम कंट्री हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से बेदबी की गई है, जी हाँ, और बेदबी को मुस्लिम समुदाय हजम नहीं कर पा रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पैगंबर साहब के बारे में ऐसी भद्र टिप्पणी किसी भी तरीके से बर्दाश्त काबिल नहीं होगी और उसको बर्दाश्त किया भी नहीं जाएगा। यही कारण दोस्तों जो आज देश में लगातार माहौल बनता चला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि फिलहाल नुपुर को भी गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दोस्तों पार्टी से बाहर निकाल देना एक बात होती है, लेकिन कार्रवाई करना दूसरी बात होती है। लेकिन बीजेपी दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब दोस्तों जब बीजेपी कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है तो आप समझिए कि सवाल तो इस सरकार पर उठेंगे। यह अफसोस की बात है कि सरकार किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है, क्योंकि दोस्तों आज जो देश की परिस्थितियां हैं जो बदल रही हैं, यकीन मानिए उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का है। ये ऐसी सरकार है दोस्तों जो देश में उपद्रव मचवा रही है लेकिन नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों आखिरकार नुपुर शर्मा से ऐसा क्या लगाव है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राज्यसभा चुनाव में जी बीजेपी के पास नहीं है पर्याप्त नंबर राष्ट्रपति चुनाव के लिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव की होड़ लगी हुई है। आपको बता दें 15 तारीख के दिन वोटिंग होगी और उसके बाद जो यहाँ पर नतीजा आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। आपको बता दें बीजेपी के पास दोस्तों पर्याप्त जो है यहाँ पर नंबर नहीं है कि वो जो है यहाँ पर किसी को राष्ट्रपति बनाया जाए। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दें विपक्ष एकजुट होने को तैयार है ताकि जो है राष्ट्रपति अपना मन पसंदीदा बनाया जाए। आपको बताता चलूं दोस्तों अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए बीजेपी पूरी जान लगा देगी, क्योंकि आपको याद है कि राष्ट्रपति कोविंद जो थे इससे पहले उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें वो सिर्फ एक ऐसे राष्ट्रपति थे, ऐसा लगता था कि सिर्फ बीजेपी के लिए ही फैसले लेते हैं। ये बार बार लोगों ने कहा है, इस चीज की शिकायत भी की है कि भाई राष्ट्रपति तो पूरे देश का होता है, महामहिम होता है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने बाकायदा समझिए किसान बिल भी पास कर दिया, एनआरसी एनपीआर के बिल भी पास कर दिए थे। तो समझ में ये नहीं आता था कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या पूरे देश के राष्ट्रपति हैं। सवाल कई लोगों ने पूछा भाई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो फूट गया गोदी मीडिया का भांडा, 55 मुसलमानों ने धर्म अपनाया हिंदू धर्म। जी हां दोस्तों, ये जो झूठ बोला गया था बीजेपी की तरफ से कुछ न्यूज चैनलों द्वारा दोस्तों, पूरी मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा, अब उनकी पोल खुल गई है। आपको याद है दोस्तों कल मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने कहा था कि न्यूज 24, जी हां दोस्तों, मानक गुप्ता, संदीप चौधरी जो अपने आप को बड़ा ही सच्चा पत्रकार बताते हैं, इनके चैनल पर एक वीडियो डाला गया, इनके साथ साथ दोस्तों कई चैनलों पर, आज तक वगैरह सब पे, और ये बताया गया कि देखिए कैसे 55 जो मुस्लिम थे उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और वापस से अपने असली धर्म में लौट आए हैं। जी आराम रहा जा रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, मुसलमान कभी हिंदू धर्म क्यों अपनाएगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों। जब इनका पता लगाया गया, जी हां, जब दोस्तों काशिफ ने इनका पता लगाया, एक वेबसाइट है दोस्तों, तब पता चला कि भैया ये तो हिंदू ही थे जिनको मुसलमान बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और दोस्तों कितनी संख्या बताई जा रही थी? 55, जबकि दोस्तों ये लोग हैं 18। जब इस महिला और दोस्तों इनसे पूछा गया तो इनका कहना है कि दरअसल हम हिंदू ही हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर कभी कभी बाबाओं का भेष लेकर पैसे मांगा करते थे, हम कभी भी मस्जिद में नहीं गए। हाँ, दरगाहों
गांव में जरूर गए हैं पैसे मांगने के लिए मुस्लिम। और दोस्तों इनमें से कुछों ने अपने नाम मुस्लिम रख लिए थे, कुछों के नाम जो यहाँ पर पहले से ही हिंदू धर्म के ही थे। तो इनका कहना है कि हम कभी भी बस हमने शुद्धिकरण किया है और हम मुस्लिम ना कभी थे ना कभी हम मस्जिद में गए, हम तो सिर्फ पैसे मांगने के लिए रूप और भेष बदल लिया करते थे। अब आप समझिए दोस्तों, जो लोग ढिंडोरा पीट रहे थे मीडिया पर कि देखिए 55 मुसलमानों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, फिर से राम राज आ रहा है, उनको बड़ा झटका लग गया है। फिलहाल बेचारों की झूठी न्यूज चल नहीं पाई। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें और इसको